केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक है ना? तो सबसे पहले याद रखना कि हम लोग केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, 10 क्लास में पहला चैप्टर नाम है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया, ये है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से पहले जाने केमिस्ट्री यानी रसायन क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि केमिस्ट्री है जो ना, केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान बोलते हैं, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है पता है? कोई बताएगा? याद रखना कि जो केमिस्ट्री है ना, एक इजिप्ट देश था, वहां पर एक जो नील है, नील नदी के नाम से हो, सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है ना। तो नील नदी के किनारे जो कुछ चरवाहा लोग रहते थे, वहां पर ना लोग एक पत्थर को देखा था, काला पत्थर को। ठीक ना, काला पत्थर से ही है, जैसे उसको बोला था कीमिया। क्या कहा? कीमिया। जैसे कीमिया इस तरह भी लिख सकता है, इस तरह भी लिख सकता है। ठीक ना, जिसका अर्थ होता है क्या? काला पत्थर। कीमिया का अर्थ क्या होता है? यानी कीमिया से ही किसका निर्माण हुआ है? केमिस्ट्री का। कीमिया से किसका नाम हुआ है? केमिकल हुआ है ना, केमिकल, रसायन का निर्माण हुआ है। तो कहेगा केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? याद रखना, कीमिया शब्द से हुआ है। किस हुआ है? कीमिया। जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। जिसका अर्थ क्या होता है? काला पत्थर। ठीक ना। अब देखो, अब याद रखना, सबसे पहले काला पत्थर यानी कीमिया का उत्पत्ति, केमिस्ट्री यानी रसायन का उत्पत्ति हुआ है कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? काला पत्थर। जैसे अभी हम लोग पढ़े, तुम लोग 9 क्लास में पढ़े हो कि हम लोग का शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो जानते हो कि कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है ना। उत्तक से क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है? तो एक बात देखो, हम लोग के शरीर में ये, अगर हम ये लोग पढ़ेंगे, रसायन में पढ़ते हैं, सबसे पहले रसायन क्या होता है? तो रसायन किसी पदार्थ के ना संरचना, गुण और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से, रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण और संरचनाओं और अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? और रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवाइजियर को। किसको कहा जाता है? एंटोनियो लेवाइजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत ना? तो सबसे पहले याद रखना, जैसे कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है क्या? अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है। इसी याद रखना, जैसे हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे तो परमाणु से निर्माण होगा अणु का। परमाणु से निर्माण होगा अणु से बनता है तत्व। कितना क्या बनता है? तत्व से क्या बनता है? और यौगिक से बनता है पदार्थ। सबसे याद रखना, पदार्थ की छोटा इकाई क्या हो गया? परमाणु ना हो है। तो परमाणु से मिलकर बनता है अणु, अणु से मिलकर बनता है तत्व, और तत्व से मिलकर बनता है यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। और यौगिक से बनता है क्या? ठीक है, याद रखना। इसमें हम लोग निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं ना, जबकि सजीव में क्या पढ़ते हैं? सजीव मतलब बायोलॉजी में हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? और जबकि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? निर्जीव के बारे में। तो याद रखना कि परमाणु से अणु का निर्माण होता है, अणु से कैसा होता है? तत्व का। तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक से। अयौगिक से क्या बनता है? पदार्थ बनता है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या बात है, कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118 तत्वों का खोज हो चुका है। ठीक, उसमें पढ़ा हुआ कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के आवारा गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्या कहते हैं? अब हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। सबसे हल्का गैस है कौन? हाइड्रोजन। लेकिन ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका उपयोग वायुयान के टायर में नहीं करते। उसके जब किसका करते हैं? हीलियम का करते हैं। किसका करते हैं? तो यहाँ पर समझ में है कैसे रसायन का उत्पत्ति कैसे हुआ है? किस शब्द से हुआ है? कीमिया शब्द। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इसका होता है पदार्थ, पदार्थ है ना कि पदार्थ को शुद्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध और शुद्ध में हम लोग पढ़े हैं 9 क्लास में, एक तत्व होता है, दूसरा तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया था, बताया था ना, धातु, अधातु और मालूम है कि नहीं? धातु हो गया, अधातु हो गया, और क्या? उपधातु हो गया। जबकि यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया था। यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बनिक और जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाएगा उसको कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाएगा उसको जल। कार्बनिक है वो कार्बनिक। जल क्या है? अकार्बनिक है। अकार्बनिक है। जल क्या है?
जलो कार्बनिक नहीं हो, HCl कार्बनिक है, कार्बनिक हमको बताना अभी, ठीक ना। देखा ना, जल कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो अशुद्ध में क्या होगा, अशुद्ध में पढ़े हम लोग का मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध होता है। मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध होता है ना। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और समांगी में, जिसमें कौन समान हो, सब रूप से संरचना में क्या होता है, समान होता है। अब समांगी में जैसे चीनी और जल क्या होगा, समांगी होगा। अब बालू और जल समांगी होगा ना। तो याद रखना, शुद्धता के आधार में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को फिर दो भागों में बांटा गया, तत्व और तत्व को फिर कितने भागों में बांटा गया था, कौन कौन, धातु और सबसे बताओ तो धातु जो विद्युत का सुचालक होता है चांदी, और सबसे तन होता है सोना। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बन सकता है। सबसे तन का मतलब तार खींचना है, आघात और मतलब चादर बनाना है, कब बनाना है। तो याद रखना कि हमारा केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ है, कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ाई के रसायन में कैसे होता है, तो सबसे छोटा होता है परमाणु, परमाणु से अणु बनता है, अणु से तत्व बनता है, तत्व से यौगिक बनता है, यौगिक से क्या बनता है, पदार्थ। अब पूछे थे इसके बाद पदार्थ को शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया, तत्व और तत्व भी शुद्ध होता है, यौगिक। तत्व जैसे क्या, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, तत्व नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है। अब ऑक्सीजन तुम्हारा O है तो भी तत्व है, O2 है तो भी तत्व है। ये मत कहना कि O2 है सर ये तत्व, ये दोनों क्या है, तत्व है। लेकिन जैसे देगा क्या, H2O, ये क्या होगा, तुम्हारा यौगिक हो जाएगा। H2O क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक, अब मिश्रण का जानते हो कि मिश्रण का सूत्र नहीं होता है, जैसा सूत्र होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग तत्व यौगिक में आ गए, कार्बनिक और अकार्बनिक हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग अब आते हैं किस पर, अपने में। इसमें हाँ, इससे पहले तुम लोग को यही बताओ, तुम लोग को कम से कम 20 तत्व याद है, परमाणु क्रमांक कितने लोग याद है, पहला बताओ तो, हाइड्रोजन, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, पांचवा पर, छठा पर, सातवां पर, आठवां पर, नौवां पर, 10वां पर, नियोन 11 पर, सोडियम 11 पर, 12 पर मैग्नीशियम, 12 पर, 13 पर एल्युमिनियम, 13 पर, 14 पर, 15 पर फास्फोरस, 16 पर, 17 पर क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, सेल होता है, क्लोरीन क्या करता है, फूल का कलर उड़ा देता है। फूल का कलर कौन उड़ाता है, अगर क्लोरीन को छिड़क दोगे फूल पर तो उसका कलर उड़ा देगा। कौन से क्लोरीन, कौन से कलर। अब फ्लोरीन मारोगे तो गंधे उड़ जाएगा, क्लोरीन मारोगे तो क्या होगा। तो 17 पर क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पर 20 पर 15 पर 16 पर 17 पर 16 पर क्लोरीन, 17 पर क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 18 पर 19 पर 20 पर 21 का स्कैंडियम, 21 22 टाइटेनियम ना, 23 वेनेडियम, 23 24 क्रोमियम, 24 25 पर मैग्नीज याद रखना, 26 पर लोहा, 26 पर 27 पर कोबाल्ट याद रखना। कोबाल्ट का रंग कैसा होता है, गुलाबी। कोबाल्ट का रंग ये कैंसर के उपचार में भी सहायक होता है। 28 निकेल ना, 29 और जिंक कितना, 30। जिंक कितना ना, 30 तक याद रहना चाहिए। इसी तरह 30 तक अगर याद रहेगा तो कोई दिक्कत, परीक्षा में एगो दूगो आता है क्वेश्चन इससे भी, परमाणु क्रमांक से या कह देगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 30 तक याद रहेगा। इसके बाद कुछ हम लोग ना तुम लोगों में पूछता है केमिकल नेम में, जैसे पूछ देंगे HCl क्या होता है, इसको याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4, H2SO4 को क्या कहते हैं, H2SO4 को क्या कहते हैं, H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको रसायन का राजा भी कहा जाता है।
बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। बैटरी अम्ल किसको कहते हैं? H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4, और जब दे देगा H2SO3 कह देगा तो सल्फ्यूरस अम्ल हो जाएगा। 3 लगा देगा तो सल्फ्यूरस, और 4 लगाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 कहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3 कह देगा तो सल्फ्यूरस अम्ल। NaCl जानते हो साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO, CaCO बल्कि लिखेगा CaCO3 से है ना। CaCO3 को NHCl होता है, NHCl क्या होता है? NH, अच्छा ये सही था, HCl हो गया, ये NH छोड़ दिए ना, NHCl हो गया ना। अब बात सुनो है, सोडियम का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं। याद रखना क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, और क्या खड़िया भी कहते हैं। इसी का सबका नाम है, कोई दिक्कत ना ना। तो हम लोग इससे आगे भी पढ़े थे कि रसायन का अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो रस प्लस आयन, रस, रस प्लस आयन। रस मतलब कोई हो गया, क्या हो गया? विलयन हो गया। आयन मतलब जानते हो कि इंग्लिश में आयन होता है, तो विलयन में आयन, विलयन में है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि तुम्हारा पहले रासायनिक तुम्हारा कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन? पर शुद्ध वो नहीं, ये तुम्हारा परिवर्तन पढ़े थे हम लोग ना। तो परिवर्तन में 2 पढ़े थे, परिवर्तन में पढ़े थे, एक हो गया रासायनिक परिवर्तन, एक हो गया भौतिक परिवर्तन। एक रासायनिक परिवर्तन, एक तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन का गुण होता है, भौतिक गुण का परिवर्तन होता है, उसमें रासायनिक गुण होता है। भौतिक में क्या होता है कि भौतिक में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अस्थायी होता है, अस्थायी, अस्थायी होता है। क्या होता है? जैसे जल से बना बर्फ, बर्फ से फिर क्या बन जाएगा? लेकिन रासायनिक में अस्थायी होता है। दूध से दही बन गया तो दही से दूध ना बने, नए पदार्थ का निर्माण हो गया जो मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कोई दिक्कत ना ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कोई बताएगा? जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है ना, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ठीक, कोई दिक्कत? चलो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो बताएगा? इसमें क्या होता है, जब कोई अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके ना एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? फिर समझाओ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ एक, इस तरह भी बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? तो लिखो रासायनिक अभिक्रिया लिखो। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ ना अभिक्रिया कर नए पदार्थों लिखो मत, पदार्थों का निर्माण, नए पदार्थों का बोले, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वैसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हैं? जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक है, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक ना पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब बात आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में ले लेंगे, जैसे H+Cl बना तो क्या बनेगा? अब बताओ, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसमें तो दो से अभिक्रिया हुआ है ना, हाइड्रोजन से, और क्या बन गया? HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों से अलग नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग है कि नहीं है ना? जिसे ले लेंगे जल ले लो, H2 प्लस क्या होता है? H2 प्लस O2 ना, मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। इसके आगे 2 लगाते तो संतुलित हो जाएगा, नहीं पड़ेंगे आगे लगाने तो क्या होगा? संतुलित हो जाएगा। ये क्या करता है कि जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है ना, तो किसका निर्माण होता है? तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब बात आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया से विशेषता क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होता है? याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या बनता है? गैस का बनना होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो किसका निर्माण होगा? गैस का। मतलब जैसे मान लेते हैं जिंक हो गया, जिंक के साथ साथ किसका उपयोग कराते हो? जिंक के साथ किसका अभिक्रिया कराते हो? जिंक के साथ किसका अभिक्रिया कराते हो? हो गया। जिंक के साथ HCl से कराएंगे ना, जिंक और HCl से अभिक्रिया कराएंगे, याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता होगा कि गैस का बनना। क्या होगा? दूसरा का होगा रंग में परिवर्तन। क्या होगा? मान जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, उस पर हम नींबू का उसका रंग बैगनी होता है। याद रखना, कैसा होता है रंग? उसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे ना, तो धीरे धीरे उसका रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो इसमें याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता होगा गैस का बनना, और दूसरा रंग में परिवर्तन। तीसरा यहाँ पे छोड़ दिया, गंध में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? गंध में परिवर्तन। पहला गैस में परिवर्तन, दूसरा गंध में परिवर्तन। तीसरा होता है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण क्या होता है? कोई भी पदार्थ बनता है तो नीचे देखना पेंदिया में जम जाता है। पेंदिया में क्या होगा? उसी को बोलते हैं अवक्षेप पदार्थ। मान जो कोई पदार्थ तुम गर्म करती हो, गर्म को उस पर उड़ गया, कुछ मत जाओ अशुद्धिक रूप में या कुछ पदार्थ नीचे जम जाता है, वो क्या है? अवक्षेप है। तो पहला गैस के बनना, दूसरा रंग में बदलना, तीसरा गंध में परिवर्तन, चौथा अवक्षेप का निर्माण, और चौथा पांचवा लेंगे ताप में परिवर्तन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी क्या होता है? जैसे अभी ताप में पढ़ेंगे, ताप में इसमें हम लोग पढ़ेंगे उष्माक्षेपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उष्मा अवशोषी पढ़ेंगे। उष्माक्षेपी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई पदार्थ जब उष्मा का निर्माण करेगा ना तो उष्माक्षेपी होता है, और जब उष्मा को सोखेगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। ठीक ना? उष्मा का निर्माण होगा जिसमें, तो उष्माक्षेपी आगे पढ़ेंगे इसमें। और जब उष्मा का सोखेगा तो उष्मा को क्या कहेंगे? उष्मा शोषी कहेंगे। एक होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। जैसे अवस्था में परिवर्तन के कुछ उदाहरण दे सकते हो? बताओ कोई दूध से दही बनना, हाँ हो जाएगा। क्या अवक्षेप उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है? अवक्षेप में परिवर्तन क्या कोई बताओ? कब बताओ? अवस्था में परिवर्तन। जलाते हो ना, मोमबत्ती जलाते हो, तो मोमबत्ती जलाते हो तो मान लो पिघलेगा, कुछ पिघलेगा, कुछ क्या होगा? गैस का उद्धार करता है ना, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं? होता है ना? याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या अधिक पदार्थों से अभिक्रिया करके ना
एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? और रासायनिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया गुण क्या हो जाएगा? गैस का बनना है, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। एकदम सिंपल में देखो, किसका? गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब किसका है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, पता का? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ते हैं? और रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब देखो, जब इसमें जो भाग ले रहा था, जैसे इसको पूरा लिखते थे जिंक, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब जिंक को लिखा है ना Zn से, जिंक को लिखा गया है ना Zn से, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या लिखा गया है? तो जब इसको ये क्या है? इसका संकेत है ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण करना है, क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। क्या? जब रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है और उसको संकेत या सूत्र द्वारा ना दिखा दो, लिख दो, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत या सूत्रों के रूप में, अब बताइए संक्षिप्त रूप है क्या? अब यहाँ पर लिखता है जी, बड़ा लिखता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसका संक्षिप्त रूप है ना हाइड्रो HCl। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों के रूप में संक्षिप्त में निरूपण करना है, क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आते हैं इधर, देखते हो रासायनिक समीकरण अभी देखो लिखवा रहे हैं, घबराओ मत। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, जैसे हो गया क्या बोले, जैसे Zn प्लस HCl, एरो मार्क का बनेगा। अच्छा छोड़ो, एक होगा H प्लस Cl, छोटा दो, HCl होगा बचा, H प्लस Cl, HCl होगा, बोलो। तो अब बताओ, ये तुम्हारा देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में लिखना है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जैसे ले लिए H प्लस Cl ले लेना, तो इधर वाला भाग को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसको अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं, जो भाग लेगा उसको कहेंगे। इसमें बताओ H प्लस Cl क्या हो गया? अभिकारक। नया पदार्थ कब बना है? ये क्या हो गया? प्रतिफल हुआ। कोई दिक्कत? ना 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 ना। अब रासायनिक समीकरणों को लिखने का कुछ नियम भी होता है। रासायनिक समीकरणों को लिखने का क्या है? कुछ नियम है। तो नियम कैसे लिखते हैं? तो जो अभिकारक है ना, अच्छा इसको दाएं बोलेंगे, इसको दाएं बोलेंगे, ये दाया वो बाया। कौन दाया कौन बाया बोले बताओ? कौन दाया होगा कौन बाया होगा ये बोले बताओ? ये दाया ये नहीं, वो दाया, हाँ। ये बाया। कौन दाया और बाया होगा? याद रखना रासायनिक समीकरण को कुछ लिखने का नियम है। याद रखना अभिकारक को ना, अभिकारक को हमेशा किधर लिखा जाता है? बाएं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को किधर लिखते हैं? और प्रतिफल को किधर लिखते हैं? दाएं ओर। सुनो, अभिकारक को अभिक्रिया के बाएं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाएं ओर। और सुनो, जो अभिकारक हो और प्रतिफल होता है ना, उसके बीच में प्लस का उपयोग किया जाता है। किसका? मतलब इसमें दो था ना, इसमें दो था, इसमें प्लस का उपयोग कर देंगे। अगर मान लीजिए इसका भी इधर भी कुछ निर्माण हो जाएगा तो उधर क्या कर देंगे? मतलब कि जो अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल होते हैं उनमें प्लस का उपयोग किया जाता है। मतलब एक से अधिक हो जाएगा तो उसमें किसका उपयोग करेंगे? प्लस का। अब अभिकारक और प्रतिफल को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तीर के चिन्ह द्वारा। और तीर का चिन्ह जानते हो क्या बताता है? तीर का चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है। हमारे किधर का चिन्ह है? इधर से बाएं से दाएं की ओर हो रहा है। मतलब अभिकारक से किधर हो रहा है? प्रतिफल की तरफ हो रहा है। कोई दिक्कत? ना ना। फिर से बड़ा हो गया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? समझो, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ना पदार्थों को संकेत या सूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा? संकेत या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में लिखना है, क्या कहलाता है? रासायनिक। मतलब ये छोटा रूप है ना,
छोटा रूप है ना, तो संक्षिप्त में लिखना ही क्या कहलाता है? अब बताओ इसमें समय की बचत हो रहा है कि नहीं? कॉपी की बचत हो रहा है कि नहीं? लाभों पूछता है कि रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या होता है। इसमें कॉलम, तुम्हारा कॉलम का, कॉपी का, समय का सब बचत नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। या तो रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्रों के द्वारा, संकेत या संक्षिप्त में लिखना ही क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? जैसे H प्लस सी, H प्लस सी। अब बताओ H क्या हो गया और Cl क्या हो गया? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे हम? और जो अभिक्रिया के फल से नया पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और जो नए पदार्थ का निर्माण होगा उसको, कोई दिक्कत? अब रासायनिक समीकरणों को लिखने का कुछ नियम है, तो लिखेंगे अभिकारक को हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं, अभिकारक को किधर लिखते हैं? किधर? अब प्रतिफल को हमेशा, अब एक से अधिक अभिकारक होगा या एक से अधिक प्रतिफल होगा तो उसके बीच में क्या, कौन सा चिन्ह डालेंगे? तीर। अभिकारक और प्रतिफल को कौन अलग करता है? तीर का चिन्ह। और तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है? अभिक्रिया किधर से? कोई दिक्कत ना ना। इसके बाद सुनो, इसके बाद तुम्हारा समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण कितने भागों में बांटा गया है? पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है ना जिसमें अभिक्रिया के बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? जैसे इधर समान है ना, इधर हाइड्रोजन एक, क्लोरीन भी, इधर हाइड्रोजन एक, इधर भी क्लोरीन एक, है ना? ये संतुलित है। क्या है? और जल का निर्माण कैसे होता है? तो जल का निर्माण होता है H2 प्लस O2 होता है। H2 प्लस बन क्या बनता है? H2O। अब बताओ ये संतुलित है, ये संतुलित है। बताओ ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इधर हाइड्रोजन 2, इधर कितना ऑक्सीजन कितना है? संतुलित है? नहीं, इसको असंतुलित, मतलब अभिक्रिया के दाएं और बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होता है? बराबर नहीं होता है, उसको असंतुलित कहेंगे। अब बराबर होगा तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आज क्या पढ़ा है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो जब पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? इसके विशेषता देखिए हम लोग। विशेषता में रंग में परिवर्तन होता है, गंध में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और गैस का निर्माण होता है। इन पढ़े। इसके बाद बताए कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद पढ़े हम लोग रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण पढ़े कि रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ उसको संकेत और सूत्रों के रूप में संक्षिप्त में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बनेगा। और रासायनिक समीकरण कुछ लिखने का नियम है कि हमेशा अभिक्रिया को, अभिकारक को किधर लिखते हैं? दाएं तरफ, बाएं तरफ ना। आप प्रतिफल को, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनता है उसको, यही ना। उसके बाद लिखने का कुछ नियम क्या है? तो लिखने में पहले क्या पढ़े लोग? दाएं बाएं तरफ अभिकारक, प्रतिफल दाएं तरफ, ये बाएं है दाएं। अगर एक से अधिक हो जाएगा, अभिकारक एक से अधिक हो जाएगा प्रतिफल, तो उसके बीच में किसका चिन्ह जाएंगे? दोनों को अलग कौन करेगा? एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह। तीर का चिन्ह किसको दर्शाता है? इंग्लिश बोले तो हंसने लगा तुम ना। तो तीर का चिन्ह अब क्रिया किधर से किधर हो रही है। अब रासायनिक समीकरण का प्रयोग होता है कौन कौन? दोनों तरफ बराबर होगा परमाणु संख्या सब, तो नहीं होगा तो ठीक है। यहां तक पढ़ के कल आना है, ठीक है ना? समझ में आया ना? ठीक, चलो तो हम लोग कल पढ़ेंगे।